हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। सो दोस्तों आज के दिन की बात करें तो HAL भी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी, क्योंकि कल के दिन कंपनी के जो रिजल्ट हमें देखने को मिले थे वो क्वाइट अच्छे थे अगर हम कंपनी के पहले के अर्निंग्स के कंपैरिजन में देखें तो। देखो, कंपनी के जो नंबर्स हमें देखने को मिला वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से सिर्फ अच्छा था, ना कि ग्रोथ के हिसाब से। अगर कंपनी के रिजल्ट को आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंपनी ने नंबर रिपोर्ट कर दिया था। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो वहाँ पर कंपनी ने अपने सिर्फ रेवेन्यू में ग्रोथ रिपोर्ट की थी, जो कि करीब करीब 10 से 11% के रेंज में था। उसके अलावा हर पैरामीटर पे कंपनी के जो नंबर्स थे, सिर्फ इबिटा छोड़कर, वो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्यू एन क्यू बेसिस पे गिरते हुए देखने को मिले थे। बट मार्केट क्या उम्मीद कर रही थी? मार्केट उम्मीद कर रही थी कि कंपनी के नंबर ज़्यादा गिर सकते हैं, और इस वजह से मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से ऑलरेडी HAL जो है वो प्राइस्ड इन हो चुकी थी। अब HAL के जो नंबर रिपोर्ट होते हुए दिखे वो एक्सपेक्टेशन से एकदम डिफरेंट थे। रेवेन्यू को फिर भी कंपनी ने मिस कर दिया है, बट कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें हम तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हमें सिर्फ और सिर्फ 1% से देखने को मिला था। और उन सारी चीज़ों को लेकर इन्वेस्टर्स कंसर्न थे कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में भी क्या कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ पहले जैसा ही दिखेगा या फिर बेटर दिखेगा। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो कुछ बेटर नंबर नहीं आया है, बट बोल सकते हैं कि मार्केट के हिसाब से देखें तो नंबर बेटर है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी ने 4,819 करोड़ का बोल सकते हैं रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखें तो 11% ऊपर है। अगर CNBC TV18 के पोल के हिसाब से देखें, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उनके हिसाब से स्लाइटली अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कम है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑर्डर बुक की, तो अभी के टाइम पे जो कंपनी का अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है वो 1.89 लाख करोड़ का देखने को मिलता है, और इसमें ROH यानी कि रिपेयर एंड ओवरऑल जो कंपनी का सेगमेंट है उसका एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मार्केट ने यहाँ पर नोट किया है, जिसमें एक इबिट्टा भी है जिसमें कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 30% की ग्रोथ रिपोर्ट की है। और इबिट्टा मार्जिन्स की बात करें तो वो हमें क्यू एन क्यू बेसिस पे ज़रूर 11 बेसिस पॉइंट से कम होता हुआ दिखा है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो इबिट्टा मार्जिन में ग्रोथ है। 22.8% का इबिट्टा मार्जिन था पिछले साल, इस बार ये 26.7% है। और एट द एंड अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4% से प्रॉफिट में डिक्लाइन ही दिखा है, बट मार्केट उम्मीद कर रही थी 1218 करोड़ का प्रॉफिट, तो कंपनी ने रिपोर्ट कितना किया? 1377 करोड़। बस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नंबर सही थे। बाकी कंपनी ने जितने भी चीज़ें रिपोर्ट की थी वो अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो कुछ खास अच्छा हमें देखने को नहीं मिले, सिर्फ इबिट्टा को छोड़कर। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। बाकी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं।